उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। Vivo X80 वीवो की फ्लैगशिप एक्स सीरीज का नया फोन है जिसे कि लॉन्च किया गया है जायस की कोलैबोरेशन के साथ। और इस फोन का सबसे डिस्टिंक्टिव फीचर है इसका कैमरा, जो कि फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने की एबिलिटी रखता है। इसके प्रोफेशनल कैमरा के जरिए से हम प्रोफेशनल सिनेमैटिक शॉट्स और पोर्ट्रेट्स को कैप्चर कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से आज की रिव्यू वीडियो शुरू करते हैं और आपको इस फोन के प्रोफेशनल कैमरा के जरिए से की जाने वाली प्रोफेशनल फोटोग्राफी के बारे में भी बताते हैं और साथ ही साथ इसके बाकी फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं Vivo X80 के डिस्प्ले को। और अगर हम इसके डिस्प्ले डिज़ाइन को चेक करें तो यहाँ पर जो है वो हमें राउंड एज स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो 6.78 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ हमें देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा डिस्प्ले साइज़ है। रिफ्रेश रेट को चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्मूथ स्क्रोलिंग की। इसके अलावा रेजोल्यूशन को चेक करें तो यहाँ पर हमें 1080p की रेजोल्यूशन मिलती है। फोन के एमुलेट डिस्प्ले में ऊपर की तरफ अगर हम मिडिल में चेक करें तो यहाँ पर हमें फोन का इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा जो है वो फिक्सन हुआ मिलता है। अगर हम इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की रेजोल्यूशन को चेक करें तो ये कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन के रियर कैमरा सेटअप को। तो फोन का इमेजिंग सिस्टम जो है वो जायस की कोलैबोरेशन के साथ लॉन्च किया गया और ये हमें प्रोवाइड करता है नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी एक्सपीरियंस। अगर हम इसकी कैमरा अलाइनमेंट को चेक करें तो फोन की बैक पर राउंड फॉर्म में हमें इसकी जो ट्रिपल कैमरा अलाइनमेंट है काफी प्रोमिनेंट नजर आती है। अगर हम इसके लेंसेज की रेजोल्यूशन को चेक करें तो फोन का प्राइमरी अल्ट्रा सेंसिंग सेंसर जो है वो हमें 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ यहाँ पर हमें एक 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस और एक 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी देखने को मिलता है। फोन का प्राइमरी OIS कैमरा जो है वो हमें 50 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। और अगर हम इसके फीचर्स को चेक करें तो ये हमें 360 डिग्री हॉरिजॉन्टल लेवलिंग स्टेबलाइजेशन, इसके अलावा सिनेमैटिक वीडियो बुके और सुपर नाइट सेल्फीज और पिक्चर्स कैप्चर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन के बैक डिजाइन और कलर को। और फोन के बैक डिजाइन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें बिल्कुल एक मिनिमलिस्टिक डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि एक बिल्कुल स्टारी किस्म की फील क्रिएट कर रहा है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो इस वक्त ये कॉस्मिक ब्लैक कलर में फोन मेरे पास मौजूद है। इसके अलावा इस फोन के मार्केट में 2 कलर्स अवेलेबल है, अर्बन ब्लू और कॉस्मिक ब्लैक कलर में ये फोन हमें मार्केट में मिलता है। अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे यहाँ पर इसके बैक पर कौन सा मटेरियल यूज किया गया है तो यहाँ पर ग्लास मटेरियल यूज किया गया है, जो कि हमें काफी स्मूथ फिनिश के साथ मिलता है। इसके अलावा फोन जो है वो काफी लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से यूज करने में काफी कंफर्टेबल है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन की रैम और इसकी बिल्ट इन स्टोरेज को। तो यहाँ पर हमें 12 GB की रैम मिलती है। इसके अलावा अगर इसकी स्टोरेज को चेक करें तो यहाँ पर हमें 256 GB की बिल्ट इन स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। चेक कर लेते हैं फोन की बैटरी को। तो यहाँ पर हमें 4500 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, जो कि हमें 80 वॉट की फ्लैश चार्जिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अब डिस्कस कर लेते हैं फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर हमें OS 12 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। इसके अलावा अगर हम इसके एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो ये फोन हमें एंड्रॉइड 12 बेस्ड वर्जन जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। चेक कर लेते हैं इसके प्रोसेसर को। तो यहाँ पर हमें 3 GHz डायमेंसिटी 9000 ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है। अब डिस्कस कर लेते हैं फ़ोन के कुछ कैमरा फीचर्स को। तो कैमरा को ऑन करते ही सबसे पहले हमें यहाँ पर फ़ोन के अल्ट्रा सेंसिंग 50 मेगापिक्सल कैमरा का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमें फ़ोन के सुपर नाइट कैमरा का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम नाइट टाइम और डार्क एनवायरनमेंट में भी जो है वो ब्राइट और क्लियर पिक्चर्स को कैप्चर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमें डिफरेंट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, जिनमें फ्रेमिंग लाइन्स, लेवल मीटर और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फ्रेम रेशियोज़ के साथ हमें ऑप्शंस नज़र आते हैं। आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर हम पोर्ट्रेट की इंटेंसिटी को जो है वो अपनी मर्जी से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आगे चलें तो यहाँ पर हमें फोटो मोड का ऑप्शन मिलता है। ऊपर की तरफ चेक करें तो यहाँ पर हमें फ़ोन के सुपर मैक्रो मोड से पिक्चर कैप्चर करने का ऑप्शन नज़र आता है। और यहाँ पर हमें जायस का ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम जायस के नेचुरल कलर और इसके इमेजिंग सिस्टम के जरिए पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हमें HDR का ऑप्शन नज़र आता है। आगे की तरफ चले तो यहाँ पर हमें फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नज़र आता है। फ़ोन का बैक कैमरा हमें 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर हमें इसके डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो नज़र आती हैं, जिनमें हम डिफरेंट स्टेबलाइजेशन के ज़रिए और हॉरिजॉन्टल लाइन्स के ज़रिए जो है वो वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं, जो कि वीडियो की कलर कैप्चरिंग और स्टेबिलिटी को ज़्यादा एनहांस करके हमें दिखाता है। आइए फ़ोन के फ्रंट और बैक कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर और वीडियोज़ को चेक कर लेते हैं। तो ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है।
पोर्ट्रेट मोड में आप चेक कर सकते हैं पिक्चर में कितनी क्लैरिटी है और HD क्वालिटी की पिक्चर्स हैं। फोकस यहाँ पर जो है वो मेन ऑब्जेक्ट को किया गया है, जबकि बैकग्राउंड जो है वो हमें ब्लर मिलता है। ये पोर्ट्रेट मोड में कैप्चर की गई कुछ और पिक्चर्स हैं। ये फ़ोन के वाइड एंगल लेंस से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के फोटो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के फोटो मोड में 2x में कैप्चर की गई पिक्चर है, जबकि ये फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर्स हैं। और अगर हम यहाँ पर कैमरा का फोकस चेक करें तो वो हमें बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट किस्म का फोकस मिलता है। और अगर मैं आपको जूम करके चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी बिल्कुल जो माइनर डिटेल्स हैं वो हमें कितनी क्लैरिटी के साथ नज़र आती हैं और इसके पिक्सल जो हैं वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं होते। ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। और अगर हम आपको इस वीडियो के फोकस के बारे में बताएं तो इसका फोकस जो है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है और विद इन सेकेंड्स जो है वो हमें फोकस की क्लैरिटी मिलती है और बिल्कुल जूम करके और बिल्कुल क्लोजअप ये शॉट्स लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका फोकस जो है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हो रहा। तो फोकस अगर हम इसका चेक करें तो वो बहुत ही कमाल का है। इसके अलावा इस कैमरा की वीडियो स्टेबिलिटी और कलर कैप्चरिंग को हम चेक करें तो बिल्कुल हमें एक्सीलेंट किस्म की क्वालिटी प्रोवाइड करती है। ये फ़ोन के पैनोरामा मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन से बनाई गई टाइम लैप्स वीडियो है, जबकि बैक कैमरा से बनाई गई स्लोमो वीडियो है। ये फ़ोन के लाइव फोटो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है और ये सुपर मैक्रो मोड में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के सुपर नाइट कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है और आप इस पिक्चर की क्लैरिटी चेक कर सकते हैं, जबकि ये बिल्कुल डार्क एनवायरनमेंट में कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के सिनेमैटिक मोड को ऑन करके बनाई गई वीडियो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी, कलर कैप्चरिंग बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी की है। और अगर हम इस फ़ोन के ज़रिए से चाहें तो कोई भी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तक जो है वो इसके प्रोफेशनल कैमरा के ज़रिए से शूट की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिनेमैटिक शॉट्स जो हैं वो उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये फ़ोन के फ्रंट कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है, क्योंकि फ़ोन के फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में बनाई गई पिक्चर है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि फ़ोन का फ्रंट OIS कैमरा हमें 32 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके हम जो है वो सेल्फीज़ को कैप्चर कर सकते हैं। Vivo X80 के बारे में अगर मैं आपको अपना एक ओपिनियन दूं तो ये एक ऐसा फ़ोन है जो कि हमें स्मार्टफोन में प्रोफेशनल फोटोग्राफी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अपने इतने ज़बरदस्त प्रोफेशनल कैमरा और बाकी तमाम फीचर्स के साथ अगर हम आपको इसकी प्राइस के बारे में बताएं तो ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है 1,59,999 रुपीज़ में।